मैं सावित्री बोल रही हूँ। मित्रों, मेरा प्रारंभ से जिज्ञासा रही कि आदमी मरता क्यों है और बीमार क्यों होता है। तो बीमार होने के रास्तों को बंद करना, आगे जाकर मृत्यु के रास्ते को भी बंद करना, ये मेरे मन में संकल्प उठा। तो मेरा खान पान, मेरी दिनचर्या और अनेक चीज़ें मेरे व्यवहार में आई, जो आगे जाकर और त्रेता में पतंजलि ने, त्रेता में या द्वापर में, भविष्य की बात है, वो पतंजलि नामक एक ऋषि थे, उन्होंने अपनाई। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसा अष्टांग योग समाधि तक। मेरी समाधि सतयुगीन होने के कारण सहज लगती थी। ये सारे जो 8 अंग हैं वो मेरे सहज सांसों में सद गए थे। मैं वैसे ही हो गई थी। और समाधि में और वो मृत्यु क्या है, सांस से क्या संबंध है, धड़कनों से क्या संबंध है, ये सारी बातें समाधि में मैं समझने लगी, पकड़ने लगी। सतयुगीन थी तो जिम्मेदारी का भाव बड़ा था कि हमारे बाद जो युग आएंगे उस युग के लिए एक प्रेरणा, एक लीक बननी चाहिए, जिसको आगे फॉलो करके आगे की पीढ़ियाँ कलयुग तक अपने आप को संभाले रह सके। तो मेरा जीवन बिल्कुल वैसा था। इसी कारण, और जब मुझे पता चला कि मेरे ये सत्यवान जो है वो 1 वर्ष ही और जिएगा, तो भी मैंने उनसे विवाह किया। उसके पीछे मेरा संकल्प, मेरी धारणा कि मरते कैसे हैं मैं देखती हूँ। अगर ये मर जाते हैं तो मैं इनमें अपने प्राण कैसे वापस डाल सकूं, इतनी दूर तक की साधना मैंने की है। ये नहीं मरे और इनकी जगह में मेरा शरीर और स्लत हो जाए, छूट जाए, मैं चली जाऊं और ये रह जाएं, इतनी दूर तक तो मैं जान गई थी। अब इससे आगे और 2 कदम चलने की बारी थी। तो मैंने बराबर सत्यवान की चर्या को वैसा ही बनाया, योग सम्मत। 1 वर्ष में, क्योंकि मुझे तो 1 वर्ष ही उनके साथ रहने को मिला था और 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु का दिन तय था। तो उनकी चर्या को, भले जंगल में रह रहे हैं, पेड़ से लकड़ी काट के और अपना गुजारा कर रहे हैं, फल फूल जंगल से ला रहे हैं और अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, अंधे माता पिता। लेकिन उस सब में भी आगे जाकर ये जो पतंजलि ने लिखा, उस योग की साधना वो मैंने सत्यवान से करवाई। आज जो लगभग 23 तरह के योग केंद्र, तभी उस योग को जो मैंने किया, वो कलयुग में आज 23 तरह की योग साधनाओं में ढल गया है। 23 तरह के गुरु हो गए योग सिखाने वाले। मेरे लिए वो सहज सिद्ध अवस्था थी। मैंने सत्यवान को वैसा बनाया और जब अंतिम समय आया तो अपना सारा ज्ञान और विज्ञान और मिला करके सत्यवान को उसकी सांस को निकलने नहीं दिया, मरने नहीं दिया। अभ्यास मैंने पहले से कराया था और उसके बाद अपनी जो एक अंतरंग शक्ति थी
उस शक्ति का प्रयोग करके अब खड़े रहो ना यमराज। यमराज इंतज़ार करते खड़े रहेंगे। वो घड़ी, वो पल, वो मैंने निकाल दिया। वो पल निकल गया, उसके बाद यमराज की चलती नहीं। मैंने कह दिया कि वो आपको तो उस समय उठाना था, उसका आयुष्य उस पल तक था, वो पल निकल गया, अब नहीं ले जा सकते आप। जो वो पल निकल गया, आपका तो कॉल उसी पल में प्राण लेने का था, वो पल निकल गया। मैं सावित्री, मेरी साधना इतनी कि मैंने मृत्यु को सत्यवान के देह में आने नहीं दिया। अब ये 1 पल, 2 पल, 10 पल, 1 घड़ी, ये समय की गणना उस समय तक इस तरह नहीं थी। समय की गणना ऐसी थी ही नहीं। समय की गणना तो बाद में आई है। समय, ये जो स्टीफन हॉकिंस ने, कलयुग का हॉकिंस जो दिया है, वो टाइम स्पेस और कंटिन्यूम, वो तो मेरे उस समय मुझे पता था कि ये होने वाला है कलयुग में। वो सारा मिला करके और टाइम को पकड़ करके, अरे मैंने काल को पकड़ा, टाइम माने काल, काल को पकड़ा, अकाल हो गया। तो मैं अकाल, मेरे पति अकाल। इच्छा मृत्यु जो बाद में द्वापर में आकर के और भीष्म पितामह ने लिया इच्छा मृत्यु, वो तो मैं अपने पति सहित इच्छा मृत्यु के क्रम में रहे। हम दोनों ने जब अपना लगा कि अब शरीर छोड़ना है, तब शरीर छोड़ा। और उस समय सतयुग में ये मैंने सभी को सिखा दिया। मेरे जो सास ससुर थे, उनकी भी 100 संतान हुई, मेरी भी 100 संतान हुई, और संतानों का बढ़ना, ताकि वो संतानें आगे जा कर के और हमारे सांस्कृतिक प्रवाह को और आगे चलाएं, बढ़ाएं, ताकि वो प्रवाह कलयुग तक जाए। 43 लाख वर्षों तक, 43 लाख वर्षों तक आगे लीक बने, परंपरा चले। ये सावित्री ने मैंने किया। मित्रों, मेरा वक्तव्य शेष हुआ।